नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। एक सवाल जो पतियों के द्वारा मुझसे बार बार पूछा जाता है कि सर हमें ये बताइए कि मेरी जो पत्नी है ना वो मेरे साथ रहने को तैयार हो रही है, ना ही मुझे डिवोर्स दे रही है। पिछले 4-5 वर्षों से मेरा मुकदमा उसके साथ चल रहा है। ऐसे में मैं अकेले ही रह रहा हूँ और जो मेरी जिंदगी है वो काफी ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं किसी अन्य लड़की से दूसरा विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरी पत्नी है वो मुझे डिवोर्स देने के लिए भी तैयार नहीं हो रही है। तो ऐसे में मैं अपनी पत्नी को बिना डिवोर्स दिए ही दूसरी लड़की के साथ शादी करना चाहता हूं, यानी बिना डिवोर्स दिए ही किसी अन्य लड़की के साथ दूसरा विवाह करना चाहता हूं। तो ऐसे में सर हमें ये बताइए कि मैं ये कैसे कर सकता हूं, बिना डिवोर्स लिए दूसरी शादी कैसे कर सकता हूं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका जो ये सवाल है कि बिना डिवोर्स लिए किसी अन्य के साथ दूसरा विवाह कैसे करें, उसी संबंध में मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा आवश्यक जानकारी देना चाहता हूं। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह भी चीज बताऊंगा कि यदि आप पति हैं और ऐसे में आप बिना डिवोर्स लिए अपनी पत्नी से किसी अन्य लड़की के साथ दूसरा विवाह कर देते हैं, तो ऐसे में आपकी जो पहली पत्नी है वो क्या कर सकती है, किस प्रकार से आपके ऊपर केस दर्ज कराएंगी, आपको जमानत कैसे मिलेगी, कौन से प्रोसेस से आपका मुकदमा चलेगा, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूं और डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को बिना डिवोर्स दिए दूसरी लड़की के साथ दूसरा विवाह कर लेंगे, तो ऐसे में आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है कि आप जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके जज बने, तो ऐसे में तैयारी करने के लिए अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अनअकैडमी पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती है। अभी अनअकैडमी पे जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव चल रहा है, जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि लाइव डाउट सॉल्विंग, 1:1 लाइव मेंबरशिप, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस, और साथ ही साथ अनअकैडमी पे अभी एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी बैचेज चल रही हैं। इन बैचेज को अभी स्टार्ट कर दिया गया है और ये सारी बैचेज अभी लाइव रनिंग चल रही हैं। इन बैचेज को आप अपने स्क्रीन पे देख सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर ले और इन बैचेज के साथ अपनी तैयारी शुरू करके अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने जज बनने के सपने को आसानी से पूरा करें। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे T20 मॉक टेस्ट सीरीज ऑन कोर सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट देना होता है। इन मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी को ज्वाइन करें और इन मॉक टेस्ट को दें और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि आपका जो PCSJ का एग्जाम है उसे आप आसानी से क्रैक कर पाएं। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन लेने का चार्ज है वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले इस संबंध में कि जब आप सोच रहे हैं कि मैं बिना अपनी पत्नी को डिवोर्स दिए किसी अन्य लड़की के साथ दूसरा विवाह कर लूंगा, इस संबंध में आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। देखिए, जब आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी को बिना डिवोर्स दिए किसी अन्य लड़की के साथ दूसरा विवाह करूंगा, तो ऐसे में देखिए आपकी जो पत्नी है या फिर कानून है, ऐसा नहीं है कि आपको बेड़ियों में जकड़ के रखा है कि आप दूसरा शादी नहीं कर पाएंगे। देखिए, होता यह है कि कई बार किसी व्यक्ति को बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है, उसे दिया जाता है कि तुमको ये काम नहीं करना है, और जब उस आदमी को बेड़ियों में बांध दिया जाता है तो वो काम नहीं कर पाता है। लेकिन जब आपको दूसरी शादी करनी है तो ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी या फिर कानून ने आपको बेड़ियों में जकड़ के रखा है कि आप दूसरी शादी कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपको दूसरी शादी करनी है, बिना अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दिए किसी अन्य लड़की के साथ दूसरा विवाह करना है, तो ऐसे में आप कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई बाउंडेशन लगाया गया है, रोक लगाया गया है, आपको बेड़ियों में जकड़ के रखा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी पहली पत्नी को उसके जीवन काल में ही बिना डिवोर्स दिए ही किसी अन्य लड़की के साथ दूसरा विवाह करने की सोच रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बेड़ियों में जकड़ के रखा गया है, आप ये काम कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपकी इच्छा हो रही है तो आप कर सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ये चीज कर लेती हैं, यानी अपनी पहली पत्नी को बिना डिवोर्स दिए ही उसके जीवन काल में दूसरा विवाह कर देती हैं, तो ऐसे में यह एक अपराध बन जाता है। यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत यह एक प्रकार का
का अपराध होता है कि आप अपने साथी के जीवन काल में ही बिना उससे डिवोर्स दिए किसी अन्य के साथ दूसरा विवाह कर लेती हैं। बाइगेमी प्रकार का ये अपराध बनता है, यानी बाइगेमी नाम का एक अपराध होता है, वही आप कर देती हैं। तो पहली चीज तो आपको बेड़ियों में जकड़ के नहीं रखा गया है, आप कर सकती हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जब आप कर लेती हैं तो यह चीज एक प्रकार की अपराध बन जाती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वास्तव में ये चीज कर देती है, बिना अपनी पत्नी को डिवोर्स दिए उसके जीवन काल में ही दूसरा विवाह कर लेती हैं और अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहने भी लगती हैं। तो ये वो एक प्रकार का अपराध तो होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर लेते हैं और इस प्रकार का अपराध करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें सजा भी हो जाती है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में यह प्रावधान है कि अगर आप इस प्रकार का अपराध करती हैं और ऐसे में आपका दोष सिद्ध होता है तो ऐसे में आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और आपकी जो विभाग है उसका गाइडलाइन है कि बिना डिवोर्स दिए आप दूसरा विवाह नहीं कर सकती हैं और ऐसे में आप ये काम कर लेती हैं, तो आपका जो विभाग है आप उसके गाइडलाइन का उल्लंघन कर रही हैं, तो ऐसे में आप नौकरी से टर्मिनेट भी किए जा सकती हैं, सस्पेंड भी किए जा सकती हैं। तो ये दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतनी चीज को देखें कि बिना डिवोर्स लिए दूसरा शादी कैसे करें, तो आप कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, यही चीज है कि अगर आप कर देते हैं तो यह एक प्रकार का अपराध होगा। साथ ही साथ अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो अपने विभाग का जो गाइडलाइन है उसका भी आप उल्लंघन कर जाएंगे। तो देखिए, हमारे कानून में भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आप इस प्रकार से अपनी पहली पत्नी को बिना डिवोर्स दिए उसके जीवन काल में दूसरा विवाह कर लेंगे और ये वैलिड होगा, एक प्रकार का अपराध नहीं होगा। कभी भी किसी प्रकार से अगर आप ऐसा करती हैं तो यह एक अपराध ही माना जाएगा और आपके लिए दिक्कत ही खड़ी हो सकती है। तो शायद अब आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि कानून में कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि किस प्रकार से आप अपनी पहली पत्नी को बिना डिवोर्स दिए उसके जीवन काल में ही दूसरा विवाह कर लेंगे। और साथ ही साथ ये भी आप समझ चुके होंगे कि आपको बेड़ियों में जकड़ के नहीं रखा गया है। अगर आप चाहे तो आप कर सकती हैं, लेकिन अगर आप कर लेती हैं तो ऐसे में यह एक अपराध बन जाएगा और फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। अब हम इस चीज पे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आप पति हैं और ऐसे में आप अपनी पहली पत्नी को बिना डिवोर्स दिए उसके जीवन काल में ही दूसरा विवाह कर लेती हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी पत्नी किस प्रकार से आपके ऊपर केस दर्ज कराएगी। तो देखिए, जब आप दूसरा विवाह कर लेती हैं और आपकी जो पत्नी है उन्हें इस बात के सबूत मिल जाती हैं, जो सबूत होने चाहिए वो ठोस सबूत होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप एक लड़की के साथ घूम रहे हैं और ऐसे में आपकी जो पत्नी है उन्होंने फोटो खींच लिया, उसके बाद दिखा देगी कि ये लोग शादी कर लिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सबूत माना जाएगा और इसके आधार पे आपके ऊपर बाइगेमी का केस लग जाएगा। जब आपकी पत्नी के पास इस चीज का ठोस सबूत मिल जाएगा, उसके बाद जो आपकी पत्नी होगी वो कोर्ट में जाएगी और परिवाद के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 494 का केस दर्ज कराएगी। यानी जो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 का केस दर्ज होता है वो एफआईआर के माध्यम से नहीं होता है। मजिस्ट्रेट जो होती हैं इस पे जो संज्ञान लेती हैं वो सिर्फ परिवाद के माध्यम से लेती हैं। तो यानी इसमें पुलिस का भी चक्कर नहीं होता है। अगर आप बिना डिवोर्स दिए किसी अन्य लड़की के साथ दूसरा विवाह कर लेते हैं तो ऐसे में आपको पुलिस से घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस इसमें कुछ नहीं करेगी। इसमें जो केस दर्ज होगा वो सीधा कोर्ट से दर्ज होगा और कोर्ट में परिवाद ही पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद जब पत्नी केस दर्ज करा देगी, ठोस सबूत के आधार पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो आपको समन होगा। ऐसे में ये जो अपराध होता है भारतीय दंड संहिता की धारा 494 का, वो एक प्रकार का बेलेबल ऑफेंस होता है। यानी इसमें आपकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी, जेल भी नहीं जाना पड़ेगा, आसानी से आपका बेल मिल जाता है, जमानत हो जाती है। और उसके बाद जो अन्य मुकदमे होते हैं, जो आपराधिक मुकदमे होते हैं, उसी की बात इसमें भी विचारण प्रारंभ हो जाएगा, यानी मुकदमे का ट्रायल शुरू हो जाएगा। उसके बाद साक्ष्य लिया जाएगा, जिरा होगा और सारी प्रक्रियाएं होंगी। और अंत में यदि आपका दोष सिद्ध होता है और यह सिद्ध होता है कि जो पति है उसने अपनी पत्नी को बिना डिवोर्स दिए उसके जीवन काल में किसी अन्य लड़की के साथ दूसरा विवाह कर लिया है, तो ऐसे में आपको सजा होगी। अगर ये चीज नहीं सिद्ध होती है तो ऐसे में आपको सजा नहीं होगी। अगर ये चीज सिद्ध होती है कि जो पति है वो सिर्फ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है, उसने शादी नहीं किया है, तो भी ऐसे में आपको सजा नहीं होगी। सिर्फ आपको सजा तभी हो सकती है जब आपने दूसरा शादी किया हो और जो शादी हो वो
लीगली तरीके से हुआ हो और साथ ही साथ उस शादी का सबूत भी होना चाहिए। तो ऐसे में यही प्रक्रिया है और इसी प्रकार से पत्नी केस दर्ज कराएगी। तो आशा करता हूं जो मैंने आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के संबंध में जानकारी दी, यानी बिना डिवोर्स लिए दूसरा विवाह आप कैसे करेंगे, उस संबंध में ये जो आवश्यक जानकारी दी और जो चीजें आपको समझाई वो आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगी और आप समझ चुके होंगे कि ऐसा कोई भी लीगली तरीका नहीं है जिससे आप बिना डिवोर्स दिए ही दूसरी लड़की के साथ दूसरा विवाह कर लें। और ये भी समझ चुके होंगे कि यदि आप ऐसा करती हैं तो यह एक अपराध होगा और साथ ही साथ ये भी जान चुके होंगे कि अगर आप ये अपराध करती हैं तो आपके ऊपर मुकदमा कैसे दर्ज होगा, आपको जमानत कैसे मिलेगी, सजा कैसे होगी, बरी कैसे होंगे, ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।